टू थ्री। हिमालय की गोद में बसा उत्तराखंड प्रकृति की अमूल्य धरोहर है। इस धरोहर में एक से बढ़ के एक महाप्रतापी तीर्थ स्थलों की बहुत ही लंबी श्रृंखलाएं मौजूद हैं। आज हम जिस स्थान पर मौजूद हैं, यह क्षेत्र माँ भगवती का पावन वो गोपनीय से भी परम गोपनीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र तक पहुंच पाना अपने आप में बहुत ही एक जटिल वो दुर्गम कार्य है, लेकिन माँ भगवती की कृपा से आज हम कमशार घाटी, जहां सर्वत्र ही मां भद्रकालिका की महिमा बिखरी हुई है, चारों तरफ मां भद्रकालिका की गूंज है। लेकिन यह जो दरबार है, यह भद्रकालिका का बड़ा ही गोपनीय, पौराणिक, अद्भुत रहस्यों को अपने आंचल में समेटे हुए दरबार है। इस दरबार तक बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। आज हम इस मंदिर के आस्थावान भक्त श्री संतोष कांडपाल जी की प्रेरणा से इस दुर्गम वो जटिल स्थान तक पहुंचे हैं, और इसके बाद माता भद्रकालिका का कमशार घाटी में यह दूसरा पड़ाव कहा जाता है। पहला पड़ाव अति दुर्गम है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय है। कलयुग में संभवतया बड़ी सिद्धियों के बाद ही उस दरबार तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम इस वक्त दूसरे दरबार में मौजूद हैं, और तीसरा दरबार यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर नीचे कमशार घाटी में है, और ये द्वितीय पड़ाव है माँ भद्रकालिका का। और यहाँ जो भद्रकाली दर्शन देती है, यहाँ भी 3 पिंडियों के रूप में दर्शन देती है। अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आइए आपको सीधे लिए चलते हैं श्री संतोष कांडपाल जी के पास। कांडपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपसे यह जानना चाहेंगे कि माँ भद्रकालिका के इस दरबार के बारे में संक्षिप्त रूप से जो आपकी जानकारी में हो, वह विचार हमारे साथ आप साझा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्री कांडपाल जी। धन्यवाद आदरणीय श्री रमाकांत पंत जी और उनकी जो टीम है उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ मंदिर की जानकारी नहीं निकालते, मंदिर के वीडियो नहीं बनाते या मंदिर पर लेके नहीं जाते, उसको पूरा पौराणिक काल से उसको निकालते हैं कि शास्त्रों में, वेदों में, हर तरह से उसको निकाल के आप उन जनता के सामने लेके आते हैं। तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपको बधाई देना चाहूँगा, आपकी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और जितने भी लोग इसके लिए काम करते हैं उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। माँ से विनती करता हूँ कि आपके साथ सदा उनकी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें। अब जहाँ तक बात आती है इस दरबार की, तो सबसे पहले इस दरबार के बारे में बताना चाहते हैं कि जिस दरबार पर भी हम खड़े हैं, ये भद्रकाली मैया का जो है सेकंड दरबार है। पहला दरबार जो है भद्रकाली मूल मंदिर, अभी भी हम उस पर पहुँचे नहीं है, वो बहुत ऊपर है, उसमें भी सीढ़ियाँ बनाने का प्लान है हमारा आगे, उस मंदिर को खोजने का प्लान है। वहाँ पर जो जिस तरह से माँ की गुफा हुआ करती थी, जो हमारी दादी और उन्होंने बताया, जहाँ वहाँ पर नारिंग के पेड़ थे। अच्छा, एक चीज मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा, मैं ये जानना चाहूंगा, जो गुफा के भीतर कुछ अलौकिक वृक्ष के होने की बात तो कही जाती है, इसके अलावा ये माना, ये भी कुछ लोगों में दंत कथा है या सत्यता है, इस बारे में हम जानना चाहेंगे। कहते हैं कि यहाँ पर एक देवी की बहुत भक्तन पुजारन कोई महिला थी, और जो जाकर के बाद में वहाँ पूजा करते करते अदृश्य हो गई। इसमें कितनी सत्यता बिल्कुल है? ये बिल्कुल सत्यता है। यहाँ पर हमारी ही दादी हैं वो, और वो जो है पहले पुराने काल में वो वहाँ जाके पूजा करती थी यहाँ से, क्योंकि भोग जाया करता था एक थाली में। तो हर दिन माँ की जाके सुबह और शाम पूजा हुआ करती थी। तो पहले के लोगों में आपको पता है, आज के टाइम पे वो भक्ति रही नहीं जो पहले के टाइम पे थी। तो वो जाते थे, भोग लगाया जाता था, उनकी बड़ी लंबी लंबी जटाएं थी जो हमें पता है, तो वो वहीं जो है विलुप्त हो गई माता, वो जो हमारी दादी माँ थी। तो ये होता है, जब कभी हम भगवान की सच्ची भक्ति करते हैं तो कुछ लोग माँ को बहुत ही समर्पित भाव से वहीं विलुप्त हो जाते हैं। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये जानना चाहूंगा कि इस मंदिर से वहाँ की दूरी कितनी, जो मूल स्थान जो सामने आप दिखा रहे हैं, बड़ा दुर्गम है, गोपनीय है? मैं अभी गया नहीं हूँ, क्योंकि माँ का आदेश अभी तक हुआ नहीं है, और हम मानते हैं कि इस दरबार में जो भी भक्त आता है और जो ऊपर तक पहुँचता है उसको आदेश होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो 8 से 900 या 1 किलोमीटर के आसपास जो है ऊपर का एरिया है, जहाँ हमें पहुँचने में टाइम लगेगा, इतना मैं गैप मान के चल रहा हूँ कि लगभग 1 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। अच्छा, बहुत बहुत ही जैसा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कांडपाल, जैसे कि यहाँ की दुर्गमता, अलौकिक रहस्यता का वर्णन शब्दों में कदापि नहीं किया जा सकता है। और महर्षि वेद व्यास जी ने स्कंद पुराण के मानस खंड में भद्रकाली व गोपीश्वर महात्म्य में इस क्षेत्र का बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में भद्रेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। इन्हीं क्षेत्रों में श्वेतक नाग, चटक नाग जैसे महाप्रतापी नागों का भी वास है, जो माँ भद्रकालिका के परम भक्त हैं। और खैरी नाग, जिनका जिक्र अक्सर माँ भद्रकालिका के उसमें आता है, वो भी माँ भद्रकालिका के परम भक्त रहे, और माँ भद्रकालिका की कृपा से ही खैरी नाग, खेड़ी नाग, बेरी नाग, धौली नाग, सुंदरी नाग सहित तमाम नागों की इष्ट देवी भी कही जाती है यह देवी। और इसके बारे में यहाँ पर जो पुजारी हैं उनसे भी आइए मिलते हैं। भद्रावती नदी सामने है, और इस नदी के बारे में हमारे बीच में प्रकाश डालेंगे। आपका शुभ नाम गुरु जी? जी सर, मैं नंद किशोर कांडपाल जी, बहुत ही सुंदर नाम आपका है, और आप यहाँ निरंतर धूप बत्ती दिया बत्ती करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ की यह नदी है, इस पर की पौराणिकता के महत्व के बारे में आप गए, जो देखा है आपने, जो देखा है, जो अनुभव किया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताने की कृपा कीजिएगा। जी ये हम इसको भगवती के नाम से जानते हैं जी। तो ये जो भद्रावली नदी है, ये वहाँ ऊपर
तक जाती है, ये मूल स्रोत तक जी। जाती है। जी जी वहाँ पे इसका जो माँ भगवती है उसका सिरा है, जी। तो बताते हैं सिरा है करके। हमने वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनवा रखा है। अच्छा। तो ये यहाँ पे जो है कमर का हिस्सा बताते हैं जी। हमारे पूर्वज, अच्छा। और नीचे जो है माँ के चरण हैं। जी, बहुत सुंदर। तो अच्छा, माँ कुल मिला के भगवती इस कमशार घाटी में 3 भागों 3 में, स्वरूप है। जी जी 3 तीन स्वरूप स्वरूपों में अपनी लीलाओं को उन्होंने 3 बिखेरा स्वरूप हुआ है। है। जी पहला सर, सर है, तीन- दूसरा है उनका बीच वाला हिस्सा, तीसरा जी। उनके चरण है माता चरण के। हैं सर, तो अभी हम 2 हिस्सों में पहुंचे। अच्छा, चरण हैं। बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। तो आप यहाँ पर पूजा अर्चना का कार्य कब-कब देखते हैं? जी सर, हम यहाँ रोज़ यहाँ पे अरे, बहुत सुंदर, रोज़ बहुत हम यहाँ पे आके दिया बाती अपना पूजा पाठ करते हैं। बहुत सुंदर। तो हमारा डेली का नियम है ये, यहाँ पे आके पूजा पाठ करने का। बहुत सुंदर बात आपने बताई कि यहाँ पर आकर निरंतर पूजा अर्चना करते हैं। जी। बहरहाल यह भगवती के इस द्वितीय पड़ाव में भद्रकालिका की कृपा से आज हमारे सहयोगी साथी श्री राष्ट्रीय सहारा से हमारे बसंत पांडे जी, फाइनल कॉल के संपादक श्री अजय उप्रेती जी सहित हमारी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और इस दुर्गम घाटी का अवलोकन कर रही है। यह सब माता की कृपा से ही संभव है, क्योंकि हम लोग देवभूमि के लोग हैं और हमारा अपना आभा हमारी अपनी आभा अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है माता की आभा, और इस आभा के आवरण में पहुंच के हमने भी माता का आशीर्वाद ग्रहण किया। और मैं रमाकांत पंत सभी सर्वे भवन्तु सुखिन की माँ भद्रकालिका के इस दरबार से कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भद्रकालिका मैया की जय।